शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, जो रोज़ जज़ा का मालिक है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, न उनका जिन पर गजब हुआ और न ही गमराहों का रास्ता। आ, ला, ये किताब है, उसमें कुछ शक नहीं। हिदायत है परहेजगार लोगों के लिए, जो ईमान रखते हैं गैब पर और नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जो ईमान रखते हैं उस पर भी जो, ए नबी, आपकी तरफ नाजिल किया गया है, और उस पर भी ईमान रखते हैं जो आपसे पहले नाजिल किया गया, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया, यानी वो लोग कि जो कुफ्र पर उड़ गए, उनके लिए बराबर है, ए मोहम्मद सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम, कि आप उन्हें अंजार फरमाएं या न फरमाएं, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने मोहर कर दी है उनके दिलों पर और उनके कानों पर, और उनकी आंखों के सामने पर्दा पड़ चुका है, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते तो ये हैं कि हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर भी और यौम आखिर पर भी, मगर वो हकीकत में मोमिन नहीं हैं। वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह को और अहल ईमान को, और नहीं धोखा दे रहे मगर सिर्फ अपने आप को, और इन्हें उसका शऊर नहीं है। उनके दिलों में एक रोग है तो अल्लाह ने उनके रोग में इजाफा कर दिया, और उनके लिए तो दर्दनाक अजाब है बेसबब इस झूठ के जो वो बोल रहे थे। और जब उनसे कहा जाता है कि मुत फसाद करो ज़मीन में, वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। आगाह हो जाओ कि हकीकत में यही लोग मफसद हैं, मगर उन्हें शऊर नहीं है। और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं, वो कहते हैं क्या हम ईमान लाएं जैसे ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं। आगाह हो जाओ कि वही बेवकूफ़ हैं, लेकिन उन्हें इल्म नहीं। और जब ये अहल ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान रखते हैं, और जब ये खलूत में होते हैं अपने शैतानों के पास कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, और इन लोगों से तो महज मजाक कर रहे हैं। दर हकीकत अल्लाह उनका मजाक उड़ा रहा है और उनको उनकी सरकशी में ढेल दे रहा है कि वो अपने अक्ल के अंधेपन में बढ़ते चले जाएं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हदायत के अवज़ गमराही खरीद ली है, सो नाफे न हुई उनकी तजारत उनके हक में, और न हुए राह पाने वाले। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की, फिर जब उस आग ने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूर बसारत सल्ब कर लिया, और छोड़ दिया उनको उन अंधेरों के अंदर के वो कुछ नहीं देखते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो अब ये नहीं लौटेंगे। या उनकी मिसाल ऐसी है जैसे बड़े जोर की बारिश बरस रही है आसमान से, उसमें अंधेरे भी हैं और गरज और बजली की चमक भी। ये अपनी अंगलियां अपने कानों के अंदर ठौंसे लेते हैं, मारे कड़क के मौत के डर से। और अल्लाह ऐसे काफिरों का इहाता किए हुए है। करीब है कि बजली अचक ले उनकी आंखें, जब चमकती है उन पर तो चलने लगते हैं उसकी रोशनी में, और जब उन पर तारीकी तारी हो जाती है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं। और अल्लाह चाहता तो उनकी समात और बसारत को सल्ब कर लेता। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ए लोगो, बंदगी इख्तियार करो अपने इस रब मालिक कि जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले जितने लोग गुजरे हैं उन्हें भी पैदा किया, ताकि तुम बच सको, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बना दिया और आसमान को छत बना दिया, और आसमान से पानी बरसाया, फिर उस पानी के ज़रिए से ज़मीन से हर तरह की पैदावार निकालकर तुम्हारे लिए रिज़्क़ बहम पहुँचाया। तो हरगिज़ अल्लाह के मुदमुक़ाबिल न ठहराओ जानते बूझते। और अगर तुम वाक़याता शक में हो इस कलाम के बारे में जो हमने उतारा अपने बंदे पर, कि ये हमारा नाजिल करदा है या नहीं, तो ले आओ एक ही सूरत इस जैसी, और बुला लो अपने सारे मददगारों को अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो। अब फिर अगर तुम ऐसा न कर सको और हरगिज़ न कर सकोगे, तो फिर बच्चों इस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, तैयार की गई है काफिरों के लिए, और बशारत दे दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی۔ جب بھی انہیں دیا جائے گا وہاں کا کوئی پھل رزق کے طور پر، یعنی کھانے کے لیے، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا تھا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، اور ان کے لیے اس جنت میں نہایت پاکباز بیویاں ہوں گی، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یقینا اللہ اس سے نہیں شرما تاکہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے۔ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے سے بہتوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے سے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر جلائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔